तो देखा आप लोगों ने हमारे लेवल किस तरह काम कर रहे हैं। चलो मंडे के लिए हम लेवल बताते हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसेक्स की। तो आप ये देखो सेंसेक्स में 2 लेवल निकल के आ रहे हैं, 75,514 और 75,139। दोनों लेवल्स पे किस तरह काम करेगा मार्केट अभी चलो जानते हैं। तो देखो अगर मार्केट यहाँ आसपास खुलता है, अगर मार्केट यहाँ आसपास खुलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है उसके लिए ये वाला। यहाँ पे खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आता है पहली 1-2 मिनट में ही। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाती है और अगली कैंडल जैसे ही ग्रीन बनती है तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक के लिए एक बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है यहाँ पे, तब भी हमारा यही जोन इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और इस तरफ पहले जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ नहीं आता है और इस तरफ पहले जाता है और 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है और यहीं से ही अगली कैंडल रेड आती है, तो यहाँ से हम सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। तो चलो बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी के लिए 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। एक लेवल है 23,726 और एक लेवल है 23,610। अब बात करते हैं कैसे, कहाँ खुलने पे कैसा रिएक्ट करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ खुलता है, अगर मार्केट यहाँ खुलता है और पहले मिनट की कैंडल यहाँ पे आती है सीधा ही, तो यहाँ से अगर नीचे क्लोज नहीं करवा पाई तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा सीधा यहाँ तक। और अगर यहाँ पे खुलने के बाद अगर सीधा इधर जा रहा है तो फिर सबसे पहले बाइंग सेलिंग जोन आएगा यहाँ से। यहाँ पे खुलने के बाद अगर इधर जा रहा है तो यहाँ से हमें सेल करना है सीधा यहाँ तक के लिए। अब इस बीच में क्या होता है, अगर मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल ने अगर ऊपर क्लोज कर दिया तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैंडल 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर रिजेक्शन देना होगा तो कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करेगी। यहाँ भी अगर रिजेक्शन देना होगा तो कैंडल नीचे क्लोज नहीं करेगी। तो नीचे क्लोज नहीं करेगी जब, तो ये चांसेस हो जाते हैं कि वो वापस घूमेगी। और रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए। रिवर्सल ट्रेड में चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। देखो बिना लेवल के ट्रेड करने से क्या होता है कि लॉसेस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं सोच समझ के, और कैंडल को देखें कि वो क्लोज कर पा रही है या रिजेक्शन दे रही है। मैं हमेशा रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड में अगर ट्रेडिंग करेंगे, मान लो अभी ये ट्रेंड चल रहा है और अपन ने ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया, तो ब्रेकआउट जब फेल होगा तो बहुत ही बड़ी कैंडल बनती है नीचे के लिए, तो इसलिए बड़ा लॉस होने का खतरा रहता है। अगर रिवर्सल, मान लो जैसे ही हमने रिवर्सल पे ट्रेड करा तो यहाँ से हमने बाय करा तो ये छोटा सा एसएल के साथ हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड चल रहा है, मान लो ये ब्रेकआउट पे हमने बाय कर लिया, तो ब्रेकआउट पे बाय करने पे क्या होगा, वो बड़ा लॉस होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सपोर्ट पे, जैसे सपोर्ट आता है हम छोटा सा एसएल डाल के यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएं, और जैसे ही रेजिस्टेंस आता है तो छोटा सा एसएल डाल के सेलिंग करें। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले आने वाले समय में ऐसे ही लेवल देते रहेंगे। सब वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।